ओके, सो हेडिंग लगाओ सब लोग। हेडिंग तो खैर तो आप लोग लिखते नहीं हो। एसिड्स में नंबर वन आपका हेडिंग है। नंबर वन इस तरीके से लिखते हैं, नंबर वन H3PO4. Now tell me the name of this acid. Anyone? That is phosphoric acid. Okay. Ortho phosphoric acid. Now ortho word क्यों लगाते हैं हम लोग? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड. ओके, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ओके, एंड सॉलिड कैसा होता है? यहाँ पर आप व्हाइट सॉलिड कर लो. व्हाइट सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ध्यान दो, अगर इस एसिड को मैं डबल कर दूं, डबल मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2. ध्यान से देखना, जब भी किसी एसिड में ऑड नंबर ऑफ H2 होते हैं, सॉरी ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो उससे अगर कभी हमको H2O निकालना होता है, H2O मीन्स बेसिकली उसका एनहाइड्राइड बनाना होता है, तो पहले मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं. ये सिर्फ वैलिड है जब ऑड नंबर ऑफ H हो. यहाँ पर 3H है तो हम 2 से मल्टीप्लाइड करके H कितना बनेगा मेरा? H6P2O8 कंपाउंड बनेगा. ओके, एंड नाउ यहाँ से आप निकालोगे 3 नंबर ऑफ H2O. 3 नंबर ऑफ H2O निकलेगा, देन कंपाउंड फॉर्म होगा P2O5. ओके, एंड P2O5 आप लोग जानते हो ये डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर देता है. तो P2O5 डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, P4O10 आपका कंपाउंड बनाएगा. दैट इज ये क्या है बेटा? एनहाइड्राइड है. एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. क्लियर है? समझ में आया? नाउ इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा. स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O. P डबल बॉन्ड O तो कंपलसरी है, ये लिखते हैं. एंड जितने नंबर ऑफ O बचते हैं या H बचते हैं उतने OH लगा देते हैं. लाइक सिंगल OH, यहाँ पर फिर से OH आएगा, एंड यहाँ पर फिर से OH आएगा. तो आप देखो H3PO3 दिख रहा है आपको, H3PO4 सॉरी, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +5. ओके, एंड अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ P, कितना होगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन इसका? sp3. sp3. ओके, सो इससे हम P2O5 बनाते हैं ना. P2O5 का एक काम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है. कैसे यूज करते हैं हम लोग? वेरी गुड. डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये क्यों गुड होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? बिकॉज जैसे ही इसको पानी मिलता है ना बेटा, P2O5 को वाटर मिलता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? H3PO4 में, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सॉलिड होता है H3PO4, वो आपका सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है. तो सपोज किसी चीज में मॉइस्चर है, मैंने P2O5 डाल दिया, तो जितना मॉइस्चर है वो मॉइस्चर गेन कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल उससे खींच लेता है. दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका. समझ में आया? अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो समझ में आया. एक पॉइंट और है इसका, क्या इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे आप? कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? चाहे इसमें निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसमें निकालो, या इसमें निकालो, या इसमें निकालो, इसमें निकालो, सब जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +5 आने वाली है. इसका मतलब वी कैन से दैट दैट इज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट. सॉरी, नॉन रिड्यूसिंग एसिड. ओके, अच्छा, P2O4 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? जस्ट लाइक आपका बोरेक्स का स्ट्रक्चर होता है ना. बोरेक्स में क्या होता है? लेट मी शो यू. फर्स्ट फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस,
ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस। नाउ ऑल ऑफ यू, ये आपको समझ में आता होगा, जब हम बोरेक्स बनाते हैं तो बोरेक्स में सिर्फ एक ऐसा ही बॉन्ड होता है फास्फोरस का, बस। ओके, यही होता है ना। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, सॉरी, फास्फोरस कहाँ से, ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ऐसा। इस केस में क्या होता है, एक बॉन्ड आपका इस तरीके से भी आ जाता है ऑक्सीजन का, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है बस। अभी कितने ओ हुए बेटा, P4 कंप्लीट हुए, एंड O 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हुए, 4 O और बचा हुआ है, तो आपको 4 ऑक्सीजन सारे फास्फोरस में लगा दिया। समझ गए, P4O10 का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है ना। आपके सामने फिर से क्वेश्चंस वही, अगर आप अच्छे से फाइंड कर पाओ तो। हाउ मैनी पीओपी तो सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन। लाइक पीओपी नहीं, हाउ मैनी ओपीओ लिंकेज, ओपीओ लिंकेज, ओपीओ लिंकेज निकालो यहाँ पर। पीओपी तो सिंपल हो जाता, ओपीओ बॉन्ड निकालना आपको। हाउ मेनी ओपीओ बॉन्ड लिंकेज, जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ यू, कितने बॉन्ड्स होंगे? 12। 12, ओके। एनीवन एल्स? सर ये डबल बॉन्ड वाला भी ओपीओ होता है? बिल्कुल ओपीओ होगा ना, बॉन्ड निकाला ना, लिंकेज मतलब लिंक होना चाहिए। डबल 16। 16, ओके। चलो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ कितने होते हैं। कुछ तो अब पास पहुंचे थे, बट नॉट दैट मच क्लोज। ओके, देखो मैं थोड़ा सा इस, हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें। ओके, एक फास्फोरस पर निकालेंगे तो बाकी फास्फोरस पे आप खुद समझ जाओगे। एक देखो, एक बॉन्ड आपका ओ, चलो ये तो बात, हाँ, ओ पी ओ, वन बॉन्ड। ओके, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, इसी को लिंकेज है ये पूरा। ओके, इसको हम एक ही लिंकेज समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ये वाला काउंट करेंगे, या इस बॉन्ड से हम लोग फिर इस तरीके से काउंट करें, नहीं। इस ओपीओ लिंकेज यहाँ पर सिंगल लिंकेज है बस, समझे पॉइंट को। इस ओपी के बीच में आपका सिंगल लिंकेज है, ऐसा नहीं कि इस बॉन्ड के लिए ओपीओ अलग काउंट करेंगे, ओपीओ अलग काउंट करेंगे, फिर ओ इस नीचे वाले बॉन्ड को अलग काउंट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ओके, ओपी के बीच में आपका सिंगल लिंकेज है बस, ये बात याद रख लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, पहले मैं आपको हाईलाइट कर दूं ब्लैक कलर से, ओ पी ओ वन बॉन्ड, एंड ओ पी ओ टू बॉन्ड, ओ पी ओ थ्री बॉन्ड। थ्री बॉन्ड दिख गए? अगर आपको नहीं दिख रहा, देखो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ओ पी ओ वन बॉन्ड, ओ पी, थोड़ा सा मिडिल में सेकेंड बॉन्ड, ओ पी ओ नीचे वाला बॉन्ड। तीनों बॉन्ड समझ में आया? ओके, नाउ ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। नाउ आप ध्यान से देखो, दिस ओ, दिस पी, दिस ओ, राइट, एंड दिस ओ, दिस पी, दिस ओ, क्लियर है ना? एंड द नेक्स्ट वन, दिस ओ, दिस पी, एंड दिस ओ। क्या सारे बॉन्ड अलग अलग हैं, कोई रिपीट तो नहीं हुआ? एक बार देखो, समर्थ, कार्तिक, यस। अरे, ओके। सो वन फास्फोरस पर आपके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, बोलो? एक फास्फोरस पर आपके 6। 6, तो 4 फास्फोरस पर कितने बॉन्ड बनेंगे? 20। 24, 24 इज द राइट आंसर। 24 ओपीओ लिंकेज होंगे टोटल। ओके, नाउ ये क्लियर है।
इसके बाद नेक्स्ट एसिड है आपका H3PO3। जब एक ऑर्थो वाले एसिड से एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो जो आपका एसिड बनता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो फास्फोरस एसिड। एक से आपका अस में जाता है। सेकेंड वन इज H3PO3। द नेम ऑफ दिस एसिड ऑर्थो फास्फोरस एसिड। पहले मैं अस लिखा था क्या एक बार, फास्फोरस। यहाँ पर देखो ये एक वर्ड है, दिख रहा है सबको, एंड ये आपका अस वर्ड है। एक ऑक्सीजन कम करने से एक से अस में चला जाता है। मींस एक ऑक्सीजन कम करने से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई ना, मींस -2 ऑक्सीडेशन नंबर उसका कम हो गया। तो इस केस में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सबसे पहले फास्फोरस एंड डबल बॉन्ड ओ, बचे हुए कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 OH लगा दिए मैंने यहाँ पर। ओके, एंड बचा हुआ सिंगल एच लगा दिया। इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा बेटा, +3। एनी डाउट इसमें? ओके, ये भी आपका सॉलिड है, तो यहाँ ये भी आपका ऑर्थो है तो सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर देखो ये H आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जब आप सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये H आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला H हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और फास्फोरस में कितना होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.1। 2.1। और फास्फोरस ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ओके, तो ये आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 आ जाएगा। ओके, एंड दैट इज डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन दे सकते n फैक्टर इज इक्वल टू 2 है आपका। ओके, अच्छा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 3 है। तो इसका भी अगर आपको पायरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या पहुंचेगा, H2, H2 नहीं होगा, H6 होगा, H6P2 हैं 2 OH6। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या बनेगा, P2O3। ये भी डाइमर में एग्जिस्ट करेगा, P4O6। ओके, तो ये एसिड आपका रिड्यूसिंग एसिड होगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये +3 से +5 में जा सकता है। ओके, वो +5 से आगे नहीं जा पाएगा। ओके, नाउ P4O6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दैट इज P4O6। ओके, अच्छा इसके बारे में एक चीज और है, कभी आया नहीं है, जेई एडवांस में एक बार आया था, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये जेई एडवांस लाइक क्वेश्चन है, मैंने तो कहीं तो देखा था, आई थिंक आया था। आप लोग इस तरीके से भी पूछ सकते हो कि सर इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर रहेंगे, एंड ये इस तरीके से भी तो स्ट्रक्चर बना सकता है, राइट। 3 OH आपके इस तरीके से भी तो बना सकता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका बॉन्ड टूट जाएगा। मींस जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे या
बेसिकली हम इस तरीके से कर सकते हैं इधर पे। ये आपका H पॉजिटिव के टर्म्स में निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, एंड दैट H पॉजिटिव इस लोन पेयर पे चल जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? P H bond हो H बॉन्ड आपका ऊपर आ गया, एंड ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, एंड ये आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज H आएगा, एंड दिस इज H आएगा। ओके, एंड अगर आप देखो ध्यान से, ये आपका, सॉरी, इधर पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, गया। Yes. पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बना लेगा आपका, तो कंपाउंड क्या बनेगा? H P O OH OH, यही कंपाउंड बन गया अल्टीमेटली, जो हम लोग डिसाइड किए थे पहले से। तो ये जेई एडवांस में कभी तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बेटा इस तरीके से नहीं बन सकता था क्या? तो ये आपका स्ट्रक्चर ये सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही है बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है स्ट्रक्चर। ओके, जेई एडवांस में कभी तो पूछा गया, इसके ऊपर क्वेश्चन था, क्या नहीं पूछा गया? तो समझ लो, ये टॉटोमर्स टाइप फॉर्म हो गया ना, टॉटोमर्स का हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, टॉटोमर्स, याद है ना, कुछ तो पढ़ा होगा ना? Yes. Yes, sir. तो टॉटोमर्स लिख सकते हैं यहाँ पर याद करने के लिए। ओके, एक बार आया है कभी, बट फिर कभी रिपीट नहीं हुआ। ओके, सो H3PO3, व्हाट विल हैपन अगर H3PO3 को मैं हीट कर दूं? H3PO3 को हीट कर दूं, क्या होगा? फास्फीन गैस प्लस H3PO4 कंपाउंड बनता है मेरा। ओके, द थर्ड वन, थर्ड एसिड इज कॉल्ड H3PO2। जब आपका ऑर्थो से एक ऑक्सीजन फिर से कम करते हैं तो आपका हाइपो एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा? ऑर्थो से मैंने एक ऑक्सीजन कम किया, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड हाइपो फास्फोरस एसिड। या बेसिकली वी कैन से दैट जो आपका ऑर्थो रहता है ना, ये फास्फोरस ही बनेगा, राइट ना? तो इसका एन फैक्टर निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पी होगा, डबल बॉन्ड ओ, फिर आपका एक ही ओ एच आएगा, यहाँ पर बचा हुआ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओके, सो एन फैक्टर की हम लोग बात करें यहाँ पर, एन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? 1. 1 आ जाएगा। ओके, एंड दैट इज रिड्यूसिंग एसिड लिख सकते हो नीचे। ओके, जब रिड्यूसिंग एसिड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? Plus 3. ध्यान से देखो, +1 है क्या? यस। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड +1 है। ओके, सो दिस कन्वर्टेड इनटू, अगर मैं इस कंपाउंड को भी हीट कर दूं, H3PO2 को हीट करते हैं हम लोग, तो ये इसके पेरेंट एसिड में लाइक H3PO4 में चला जाएगा एंड PH3। किसी भी एसिड को हीट कर रहे हैं अभी तक, सारे एसिड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? पाई उसमें, ऑर्थो में, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो कैसे बनता है इसका भी लिखो, H4
P2O7 पायरो फास्फोरिक एसिड। पायरोफास्फोरिक एसिड, पायरो के बारे में खास बात ये होता है बेटा, जितने भी पायरो एसिड होते हैं, पहले ये चीज नोट डाउन कर लो, सारे पायरो एसिड में जो नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल ऑक्सीजन और नॉन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ये होना ही होगा, मतलब होगा ही होगा, जितने भी पायरो एसिड होते हैं। NM क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पर क्या है? फास्फोरस। ओके, तो पहले ये भी देख लो फास्फोरस एसिड बनते कैसे हैं। कोई भी एसिड हो आपका, उस एसिड को अगर डाइमर किया या मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो आपका एक एसिड में जाएगा। ओके, लेट्स से कंपाउंड ए बना और उस एसिड से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, देन आपका एसिड बन जाएगा पायरो एसिड। समझ गए? चलो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म देखो, H3PO4 है ना, क्योंकि ये इक वाला है तो हमने इक वाला एसिड लिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, कंपाउंड क्या बनेगा? H6 P2O8. P2 बनेगा, एंड माइनस H2 करेंगे, कंपाउंड फॉर्म H4 P2O7, दैट इज कॉल्ड पायरो एसिड। तो आपको समझ में आया पायरो एसिड कैसे बनाते हैं? किसी भी एसिड को डाइमर या मल्टीप्लाइड बाई 2 करके उससे 1 वाटर मॉलिक्यूल माइनस करेंगे तो आपका पायरो एसिड बन जाएगा। समझ में आया अभी तक? ऑर्थो एंड पायरो खत्म हुआ। पायरो कैसे बनाते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के। एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं? अगर ऑड हुआ तो मल्टीप्लाइड 2 करेंगे, अगर इवन हुआ तो कुछ नहीं मल्टीप्लाइड करेंगे, जितने H2O निकाल देंगे। अगर मैं बोलूंगा इसका मुझे एनहाइड्राइड बनाना है तो मुझे डायरेक्टली 4H2O निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है, इवन में आपको कुछ किसी से मल्टीप्लाइड नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पर ऑड होता तो आप मल्टीप्लाइड बाई 2 करके फिर जितने H होते उतने H2O बाहर निकालना पड़ता, तब आपका वो एनहाइड्राइड बनता उस एसिड का। ओके, सो ये क्लियर हुआ। इसका स्ट्रक्चर भी देखना है तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपका फास्फोरस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, and here also O, दिख गया बेटा? H2 H4 हो गया, H4 काउंट करो, 1 2, दिस इज 1 2 3 4, P2 P1 P2 O4 आप हो गए। ओके, नाउ अभी मुझे बताओ इसमें n फैक्टर कितना होगा? 4। n फैक्टर 4। n फैक्टर 4 होने से क्या n फैक्टर 4 होने से यहाँ पर 4 नंबर ऑफ H आयन निकलेंगे, राइट? बट H आयन यहाँ से निकल सकते हैं 4 नंबर ऑफ H आयन, बट ड्यू टू दिस यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इतना बड़ा एसिड है तो यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, सब जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका इस कंपाउंड के H जो होंगे वो आपके बाहर, H और OH जो भी है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं वेरी स्टेबल। ओके, स्टेबल सॉलिड, बहुत ही स्टेबल सॉलिड होगा इन कंपेयर, जितने ऊपर आपने देखे ना उससे तो कहीं ज्यादा सॉलिड और स्टेबल होगा ये। समझ गया? ये आपका एकदम पत्थर की तरह होगा, बाकी एसिड तो काफी सॉफ्ट हो सकते हैं, सॉलिड है वो भी बट सॉफ्ट हो सकते हैं, ये आपका एकदम पत्थर की तरह हो जाएगा। ओके, सो कंपाउंड क्लियर। नाउ इफ अगर हम बात करें पायरोफास्फोरस, अभी फास्फोरिक है, पायरोफास्फोरस एसिड बनाना है, पॉइंट नंबर 5 क्या बनेगा? शिव प्रसाद बोलो। पायरो H4P2O5. H4
P2O5. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब ट्रेंड्स है ये कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पता नहीं क्या ऐसा अच्छा लग गया इसमें, ऐसा कुछ तो खास है नहीं इस एसिड में, क्योंकि क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में पूछ लेते हैं। डबल बॉन्ड करेंगे, दैट H6P2O6 माइनस वाटर मॉलिक्यूल H4P2O5, ये आपका पायरो एसिड बन गया। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, OH, OH, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, H, H, राइट। ऑर्थो क्लियर, पायरो क्लियर। Shall we start meta? Meta phosphoric एसिड। और अगर बेटा मैं इन तीनों एसिड में कंपेयर करूं, ऑर्थो, पैरा और मेटा में, तो जेई एडवांस में इसकी टेंडेंसी ज्यादा रही है आने की। ये ज्यादा आता है, मेटा वाला ज्यादा आता है। ये बनता कैसे है एसिड्स, मेटा एसिड कैसे बनता है, कोई बताएगा? कोई भी एसिड है which had minimum 3 हाइड्रोजन, मिनिमम 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, और उससे मैंने क्या निकाल दिया, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल। मेटा एसिड बन जाएगा मेरा। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको कुछ कुछ याद भी आ जाएगा। H3BO3 याद है, माइनस H2 निकालने से क्या बनता था, HBO2। इसका नाम याद है? चलो नहीं याद, याद कर लेना। H3AlO3 माइनस H2O, कंपाउंड HAlO2, H3PO4 माइनस H2O, HPO3, कंपाउंड बन गए। द कंपाउंड कॉल्ड मेटा फास्फोरिक एसिड। क्लियर है बेटा, मेटा फास्फोरिक एसिड। नाउ दिस मेटा फास्फोरिक एसिड एग्जिस्ट एज अ, एक तो आपका Polymer. पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेरी गुड। एक तो आपका HPO3 ही एग्जिस्ट करेगा, एक आपका साइक्लिक भी एग्जिस्ट करता है, एक आपका पॉलीमर एग्जिस्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, नंबर वन है आपका लाइक HPO3, जब नॉर्मल होगा तब इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, P डबल बॉन्ड O बना दिया मैंने, एंड एक ही ऑक्सी H है तो एक H ऐड कर दिया, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O ऐड कर दिया। Now all of you know that the hybridization of this sp3, sorry sp2 होगा, राइट? sp2 होगा ना, and this one HPO3 all thrice, that is existed as a cyclic, okay, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ना इसका फिगर देखो, फिगर इसका बनेगा लाइक सबसे पहले हम लोग P लिखेंगे,
this one double bond O, single bond H. This is oxygen, this is oxygen, P, P, oxygen, oxygen. So सब जगह पर आपका 1 हाइड्रोजन है एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है. ओके, सिमिलरली यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर OH है. राइट, आई थिंक P डबल बॉन्ड O, हाँ साइक्लिक फॉर्म में सारा कंप्लीट. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कंप्लीटेड. ओके, नाउ द टास्क फॉर यू, कैन यू टेल मी ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, बोलो. देखो थोड़ा सा आपको हिंट दूं मैं. अगर ये कंपाउंड आपका लेट से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. चलो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इधर पे टूटेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. इस इधर से नहीं, थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट. सारे ऑक्सीजन हैज द लोन पेयर, चुटकू चुटकू से लोन पेयर रहेंगे जो दिख नहीं रहे थे अभी आपको. एंड दैट लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर टूट जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी रहेगी? राइट, सेम केस आपका यहाँ पर हो जाएगा. ये लोन पेयर यहाँ पर टूट जाएगा एंड ये वाला यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज. एंड दिस वन हेयर दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड दैट लोन पेयर हेयर. इज ऑल ऑफ यू क्लियर? सारे ऑक्सीजन पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो यहाँ पर आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक फाइंड कर सकते हो. कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक. ये अगर नहीं है पता ना तो जाके रिकॉर्ड देखो अपना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट फिर से देखो. एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कैसे पता करते हैं, अगर ये भूल गए हो तो. 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज द पॉलीमर फॉर्म. थर्ड वन HPO3N. देखो इस केस के लिए आपके दो टाइप के फिगर एग्जिस्ट करते हैं. अगर मैं बात करूं ढंग से तो पहले किस तरीके से बनाऊं, आपका इस तरीके से बना लेते हैं. चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपके लिए. चलो बना लेते हैं इस तरीके से. जो आपका फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, दिस वन, ये OH है ना, सेम यहाँ पर फास्फोरस, ये आपका OH है. ओके, इस तरीके से होगा. अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो एक्चुअली में हुआ क्या है. इसके पास जो ये दोनों आपके H और OH है ना बेटा, ये दोनों आपके H और OH दिख रहे हैं ना, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा किसी को भी मिला करके. तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन POP बॉन्ड बन जाएगा आपका. बनेगा या नहीं? POP बॉन्ड बनेगा ना.
देखो कैसे होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं। जो आपका पी डबल बॉन्ड ओ है, दैट इज डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच होगा, एंड यहाँ पर भी आपका सिंगल बॉन्ड ओ एच आ रहा होगा। पी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये आपका ओ एच। जैसे ओ एच निकलेगा तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है, ओ एच के ऊपर ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से एच निकलेगा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाउ ये दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव मिल करके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो आपका यहाँ से आपका मिल करके H2O बाहर निकल जाएगा और POP एक आपका बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना सारे लोग? तो आपका जो फिगर है एक्चुअली में ऐसे बनने वाला है। अभी मैं फाइनल फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देना। P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O P। ये आपका इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, बट मेक श्योर दैट ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपका क्या फिगर दिया हुआ है? एनसीईआरटी में बताता हूँ मैं क्या फिगर दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है वो ये वाला है। एनसीईआरटी का फिगर ये है, तो पी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड का ये एरो लगा, यहाँ पर ओ एच लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन से अटैच कर दिया इन दोनों ने, पी डबल बॉन्ड ओ। इन्होंने ओ एच को टच नहीं किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया, पी ओके, एंड साथ में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव दिस ओ नेगेटिव। क्लियर है? ये आपका इम्पोर्टेंट वन है एनसीईआरटी वाला, जिसको याद रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। Okay, and the last one for this chapter, that is called H4P2O6. Who will tell me the name of this compound? H4 ये हो चुका क्या? H4P2O6, इस कंपाउंड का नाम बताओ जरा। Hypophosphoric acid. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये हुआ क्या अपना? कहीं पर बनाया इसको? Yes. कहीं पर देखा इसका नाम? मॉर्निंग में बताया था रेड फास्फोरस, आपका रेड फास्फोरस किसके साथ रिएक्शन करता था? NaOH के साथ रिएक्शन, आपका यही कंपाउंड बनता था H4P2O6। ध्यान करो, मॉर्निंग में बताया था मैंने। और जब भी इस टाइप का होता है, इसमें ओनली एसिड ऑफ फास्फोरेट, ओनली एसिड दैट हैविंग PP लिंकेज, बाकी किसी भी एसिड में PP लिंकेज नहीं है आपका। तो इसके लिए आपका स्ट्रक्चर बनेगा P सिंगल बॉन्ड P, दैट इज OH, यहाँ पर OH, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ओके, सो हो चुका है इस तरीके से। नाउ कंप्लीटेड दिस वन। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके
तो कुछ डाउट होता है तो एक बार रीड करो। देखो रीड करने का प्रोसेस क्या है, पहले नोट्स रीड करो। नोट्स तो जैसे मैं बताता हूँ तो नोट्स रीड हो जाता है ऑलरेडी। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत बेसिक्स वाले। ओके, ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक बार एनसीईआरटी ही जरूर पढ़ लेना। ओके, बिफोर गोइंग टू अदर राइटर्स बुक आप ओपी टंडन लो, जेडी लो, दुनिया भर का कोई सा भी लाइक सिंगेज वगैरह लो, जगदम्बा लो, कोई सा भी आप बुक उठाते हो तो सारे बुक उठाने से पहले आप क्या करते हो, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, एनसीईआरटी आप पढ़ो, बाकी बुक तो आपके लिए ऑप्शनल है, टाइम है तो पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। ओके, नोट्स और एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, ज्यादा हो जाता है, इतना ही नहीं पढ़ना पड़ता है। ओके, इनऑर्गेनिक के लिए ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद सीट ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ मैं, सॉल्व करना वो सीट। अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 15 की सीट डिस्कस करेंगे। ओके पहले, बट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट, राइट। ओके, सो ग्रुप 15 यहाँ पर खत्म होता है।